दोस्तों ऐसा लगता है कि इमरान खान के पास LLPP की डिग्री है, यानी कि लिख लट और पट पत्थर। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स से उन्होंने कुछ ऐसी ही मांग की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका मजाक बन रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना और इसरो ने मिलकर अब एक नया धमाल मचाया है। तो वहीं अमेरिका के इस हथियार ने भारतीय वायुसेना को ही बदल कर रख दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों कई पाकिस्तानी मंत्रियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा पढ़ लिख लेते तो क्या चला जाता, लेकिन अब इमरान खान को देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। दरअसल इमरान खान इस वक्त कुछ ऐसी मानसिक स्थिति में हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि चीन का साथ पकड़ें या फिर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को ये कह दिया कि उनकी बातचीत हुई माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स से, जिसमें उन्होंने बिल गेट्स की संस्था को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एंटी पोलियो कैंपेन चल रहा है। ट्वीट करते समय इमरान खान ने यह कहा कि मैंने पिछली रात बिल गेट्स से बात की और उन्हें धन्यवाद दिया पोलियो के केस हटाने में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। हम 1 साल में उम्मीद करते हैं कि इसे पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ट्विटर में सब कुछ ठीक चल रहा था, कई सारे लव वाले आइकन भी मिले, रिप्लाई में वो खुश भी हुए। इमरान खान ने इसके बाद दूसरा ट्वीट मारा और इसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने बिल गेट्स से ये कहा है कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का इंक्यूबेशन लैब बनाएं। और दोस्तों इसी के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पीछे बुरी तरह से लोग पड़ चुके हैं। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि बिल गेट्स तो कब का अपने पद को त्याग चुके हैं, ऐसे में उन्होंने इस बारे में कैसे बात कर ली। प्रधानमंत्री इमरान खान से ऐसा लगता है जैसे कि बिल गेट्स ने यह कहा होगा कि एक बंदे को मैं जानता हूं, वो कर देगा आपका काम। और शायद बिल गेट्स ने यह भी कहा होगा कि कोई और खिदमत हमारे लायक हो तो बताइए। इसके अलावा अब यूजर पीछे पड़ चुके हैं। इमरान खान के झूठ एक सीमा तक ही बोला जाए तो अच्छा होता है। इमरान खान बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही निकल लिए थे। खैर आजकल सोशल मीडिया में ज्यादा निकलने वालों को वापस अंदर डाल दिया जाता है, इसके लिए तो यूजर बैठे ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वायुसेना के साथ कमांडर मीटिंग में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे फैसले लिए जो बेहद धाकड़ फैसले हैं। पहले फैसले में तो दोस्तों किसी भी युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रियल टाइम जानकारियां। अगर पहले से ही पता चल जाए कि किस देश में कौन सा हथियार आ रहा है, समय रहते अगर ये पता चल जाए कि किस दिशा से लड़ाकू विमान आ रहा है, किस दिशा से मिसाइल आ रही हैं और उनकी रियल टाइम पोजीशन क्या है, तो युद्ध की नीतियां बदल जाती है, युद्ध का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इन दिनों वायुसेना के साथ भारतीय रक्षा मंत्री की बैठक चल रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है। पर इन बैठकों में कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो चीन और पाकिस्तान दोनों को सामने रखकर किया जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान से लगती हुई वेस्टर्न कमांड में हमेशा चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है और उसे हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस बैठक के बीच में कुछ और भी ऐसे फैसले लिए गए जो कि एक समय DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों के बीच आपस में फाइनल नहीं हो पा रहे थे। कोई कह रहा था कि ये लेना है, कोई कह रहा था कि ये नहीं लेना है, कोई कह रहा था कि ये करना है, कोई कह रहा था कि ये नहीं करना है। पर अब इस बैठक में रक्षा मंत्री ने कई ऐसी चीजों को सुलझा दिया है जिससे एक ऐसा हथियार भी है जो अमेरिका से लिया जाना था। किसी भी युद्ध में बेहद जरूरी होता है कि सामने वाले हथियार की कार कोई भी देश पहले से ही तैयार रख ले, और ये तभी संभव है जब ये पता चले कि कौन सा हथियार सामने से आ रहा है और उसके लिए क्या उपयुक्त है। युद्ध जीतने के लिए ये सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ा ट्रिक है। लेकिन इस तरह के हथियार और इस तरह के प्रोजेक्ट के फैसले अब तक लटके हुए थे, लेकिन इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। अब इस हथियार को खरीदने के लिए DRDO और वायुसेना दोनों सहमत भी हो चुके हैं और इसे जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हथियार है I-STAR, जो कि अमेरिकन कंपनी से खरीदा जाएगा। ये एक अर्ली वार्निंग सर्विलांस सिस्टम है जिसे एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर इस एयरक्राफ्ट को देखिए, इस पर पूरे सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। अब ये काम ऐसे करेगा तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर पाकिस्तानी सीमा के ऊपर ये उड़ान भर रहा है तो इसमें क्षमता है 360 डिग्री स्कैन करने की। 360 डिग्री स्कैन करने के बाद इसके चारों तरफ जो इसके रडार हैं वो पता चला लेंगे कि कौन सा हथियार तैनात है या कौन सा हथियार हवा में छोड़ा जा चुका है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे लड़ाकू विमान हो या फिर ड्रोन हो। हर एक का आकार ये बता देगा कि कौन सा हथियार इस वक्त हवा में है। अब जैसे ही इसे ये जानकारी मिलती है वैसे ही ये लोकेशन के साथ उस हथियार की पूरी जानकारी ग्राउंड स्टेशन को भेज देता है। अब इसकी क्षमता जानिए दोस्तों, 1 मिनट के अंदर ये 30,000 किलोमीटर के एरिया को स्कैन कर लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है।
साधारण भाषा में कहें तो इसके बाद कोई भी एरियल टारगेट इसकी नजर से बच नहीं पाएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त तो इसे खरीदा जा रहा है, लेकिन भारत की डीआरडीओ भी इस तरह का सिस्टम बना रही है और जल्द ही 3 सिस्टम डीआरडीओ भी बनाकर तैनात कर देगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग में एक और फैसला लिया गया, लेकिन इस बार वायुसेना और इसरो ने इस फैसले पर काम किया है, जिसमें एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम को बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध के समय जो भी ट्रांसपोर्ट की फ्लीट उड़ती है उनकी रियल टाइम जानकारी होना बेहद जरूरी है और इसरो वायुसेना दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है आरटेक। दरअसल इस पूरे सिस्टम में भारत का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम यानी कि गगन सैटेलाइट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल होगा। अब बड़ी बात यह है कि ये जो रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे, इसके अलावा जो एरिया होगा ट्रैकिंग का वो पूरा दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मिडल ईस्ट, यूरोप और हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र होगा। वैसे आप सोचेंगे कि ऐसा तो पहले भी होता आया होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वो सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम इतना बड़ा और बेहतर नहीं था कि चीन से लेकर यूरोप और पूरे एशिया पर नजर रख सके अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अब जो युद्ध होता है तब कहीं से भी किसी भी दिशा से ट्रांसपोर्ट आ सकता है और उस पर नजर बनाए रखने के लिए रियल टाइम जानकारी सेना को होना बेहद महत्वपूर्ण है। अब जो ये सर्विलांस सिस्टम बनेगा ये नई जनरेशन का होगा और सैटेलाइट बेस्ड होगा, जिसकी वजह से इसका डाटा बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल सही डाटा वायुसेना को मिलेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बात युद्ध तक पहुंचेगी? और अगर युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान चीन के साथ होगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।